जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रश्मिरथी का नायक कौन है? तो रश्मिरथी का नायक कर्ण है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वी राजरासो आदिकाल की रचना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आल्हा के रचयिता का नाम है? आल्हा के रचयिता का नाम जगनिक है। ठीक है। साकेत के रचनाकार हैं? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। पानी गए न उबरे के लेखक कौन हैं? तो पानी गए उबरे के लेखक रहीम दास हैं। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। रश्मिरथी का नायक कर्ण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। ठीक है। आगे चलते हैं। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 1900 से माना जाता है। ठीक है। रामचरितमानस में समायोजित कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में समायोजित कुल 7 कांड हैं। ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार और। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। चंद-बरदाई को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद-बरदाई को बलिद्दय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान राम खेलावन पांडे हैं। ठीक है। हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो एक रचना है राउरबेल रोड़ा से हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ माना जाता है। राउरबेल रोड़ा। ठीक है। राजा भोज के दरबारी कवि मुंज को किस इतिहासकार ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राजा भोज के दरबारी कवि मुंज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर दास हैं। ठीक है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है। ठीक है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तेना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी की हैं। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर दास। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी के लिए कहा गया है। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं? आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक है। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी किस कवि ने लिखा है?
तो कबीर दास जी ने। ठीक है। गबन के रचनाकार हैं, गबन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। फिर से एक बार देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? केशवदास जी के लिए। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। काहे रे नलिनी तुमको मिलानी किस कवि ने लिखा है? कबीर दास जी ने। गबन के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। फिर से एक बार आ गया है, यहाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन। गबन के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उसने कहा था क्या है? उसने कहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कहानी की दृष्टि से। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है। और यह कहानी है एक। द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों को अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।